आपको बता दें, ईरान के राष्ट्रपति ने इजराइल को धमकी दे दी है। इजराइल ने पलटवार किया तो अंजाम बुरे होंगे, ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया है। ईरान ने यह भी कहा कि इजराइल ने अगर छोटी गलती भी की तो हम करारा जवाब देंगे, उसे करारा जवाब मिलेगा। ये ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से इजराइल को बड़ी धमकी इस वक्त दी जा रही है। पलटवार के बाद इजराइल लगातार कर रहा है कि हम पलटवार करेंगे और ऐसा पलटवार करेंगे जिसका अंदाजा ईरान को होगा नहीं। और अब ईरान के राष्ट्रपति की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है कि इजराइल ने पलटवार किया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ईरान ने कहा है कि इजराइल ने अगर छोटी गलती भी की तो जवाब करारा देंगे। ये बड़ी बात ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कही गई है। तो लगातार ये जो धमकियां हैं, एक तरफ ईरान ने बड़ा हमला किया, दूसरी ओर आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल हमले की बात कर रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यमन के हूती लड़ाकों ने यहां सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, यमन के हूती लड़ाके भी अब एक्टिव हो गए हैं, जिन पर हमला इजराइल कर रहा था, अब उन्होंने पलटवार किया। हूती ने ईरानी ड्रोन से तेल अवीव पर अटैक किया है। देखिए अब किस तरीके से हूती भी एक्टिव हो गया है। ये वो है संगठन जो हिजबुल्लाह का साथ निभाते रहे और इनका फायदा कौन उठाता रहा है? ईरान उठाता रहा है। और एक बार फिर से अब इनको एक्टिव कर दिया गया ईरान की ओर से। मिडिल ईस्ट में जंग के बादल और गहरे होते जा रहे हैं। तेल अवीव से लेकर तेहरान तक वार पलटवार की रणनीति तैयार है। बेरूत पर इजरायली हमले भी जारी हैं, तो यमन की तरफ से मिसाइलें अलर्ट मोड पर हैं। मिडिल ईस्ट के आधा दर्जन देशों पर युद्ध और इससे होने वाली तबाही का खतरा मंडरा रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कि किन किन देशों में युद्ध की धमक सुनाई दे रही है। इस युद्ध के केंद्र में है इजराइल, जबकि इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका। वहीं युद्ध के दूसरे पक्ष को लीड कर रहा है ईरान। ईरान इस युद्ध को लड़ रहा है हमास और फिलिस्तीन के लिए। ईरान के साथ युद्ध के मोर्चे पर लेबनान, सीरिया और यमन खड़े हैं। वो अभी क्यों नहीं अटैक करे? मैं मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल उस बात से सहमत हूँ कि जगह हमारी होगी, समय हमारा होगा, क्योंकि अभी ईरान तैयार बैठा हुआ है, इंतजार करेगा, आज रात करेगा, कल रात करेगा, करने दो इंतजार, समय हमारा है। इराक के कई शिया मिलिट्री संगठन भी ईरान के साथ इस युद्ध में परोक्ष रूप से हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमास के हमलों के साथ इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तकरीबन 1 साल बाद भी युद्ध की आग मध्यम पड़ने की बजाय और तेज होती दिख रही है। दक्षिणी मोर्चे पर मौजूद गाजा पर इजरायली बमबारी भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उत्तरी मोर्चे पर इजरायली मिसाइलों के निशाने पर लेबनान आ गया है। अभी तक पर्दे के पीछे रहने वाले ईरान ने भी अब सीधे इस युद्ध में दस्तक दे दी है। वहीं महाशक्ति अमेरिका युद्ध शुरू होने के साथ ही इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान में 1-2 जगह ऐसी है जहां पे इसके पहले मोसाद ने कुछ छोटे छोटे हमले किए थे, खास तौर से ईरान के जो न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटीज हैं। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अगर इन पर हमला किया गया तो उसका जो न्यूक्लियर रेडिएशन होगा, न्यूक्लियर डस्ट होगा और न्यूक्लियर फॉल आउट होगा, वो हवा के साथ किसी भी दिशा में उड़ सकता है। अब आपको समझाते हैं कि इस युद्ध में कहां क्या चल रहा है। सबसे पहले बात लेबनान की। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल की स्ट्राइक जारी है। वहीं दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैनिकों ने धावा बोलकर कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। लेबनान की तरफ से हमास लड़ाके इजरायली सैनिकों से लड़ रहे हैं। इस युद्ध के केंद्र में मौजूद इजराइल के हालात भी बहुत अच्छे नहीं हैं। हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर दी है। गाजा पट्टी में भी इजरायली सेना हमास आतंकी की तलाश कर रही है। वहीं लेबनान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हो रही है। अब तक युद्ध के मैदान से बाहर रहा ईरान अब खुलकर इस वॉर गेम में शामिल हो गया है। इजराइल पर मिसाइल हमलों के बाद ईरान पलटवार की आशंका से हाई अलर्ट मोड पर है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर युद्ध बढ़ा तो वो इजराइल पर और घातक हथियारों से हमला करेगा। इस युद्ध का एक और अहम प्लेयर है यमन। यमन के हूती विद्रोही और इजरायली सेना लगातार एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। हाल ही में यमन की पोर्ट सिटी होदेदाह पर इजरायल ने भीषण बमबारी की थी। इजरायल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। ईरान, लेबनान, यमन, इराक जैसे देश उसके खिलाफ युद्ध में खड़े हैं, तो हमास, हिजबुल्लाह समेत कई हथियारबंद संगठन भी उसे निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजरायल के साथ अमेरिका जैसी मिलिट्री पावर खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है।
जिसकी मदद से इजराइल इस मल्टी फ्रंट वॉर को लड़ रहा है। माना जा रहा है कि ईरान के मिसाइल हमलों का जवाब देने के लिए इजरायली सेना रणनीति बना रही है। जल्द ही इस युद्ध की रणनीति ईरानी जमीन पर गिरती मिसाइलों के रूप में दिख सकती है। दूसरी तरफ ईरानी सेना भी युद्ध के हालात के लिए तैयार खड़ी है। मतलब मिडिल ईस्ट की जमीन पर अभी और आग बरसना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय मेस्टर हमारे साथ हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह हमारे साथ हैं और साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ भी हमारे साथ हैं। आपके पास सर आएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इजरायली बमबारी में 15 हिजबुल्लाह के लड़ाके ढेर हुए हैं बेरूत पर। पिछले 24 घंटे से बमबारी कर रहा है इजराइल और लेबनान पर जमीन और आसमान से एक साथ हमला कर रहा है इजराइल। दक्षिणी लेबनान में इजरायली इन्फेंट्री जंग कर रही है तो इजरायली वायुसेना बेरूत पर बमबारी कर रही है। देखिए किस तरीके से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। संजय मेस्टन सर, मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि देखिए इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। वो बता रहा है कि शांत रहने वाला नहीं है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल नहीं सुधरता है तो परिणाम और ज्यादा खराब होंगे। क्या ये कहे कि ईरान डर रहा है और अब गीदड़ भपकी कर रहा है इस तरीके की बातें करके? बिल्कुल। देखिए, इजराइल का एम भी बहुत क्लियर है और ईरान का भी एम बहुत क्लियर है, लेकिन अब क्या ईरान इस युद्ध में डायरेक्टली शामिल हो गया है, उसमें कोई शक नहीं है। तो अभी इजराइल क्या करेगा? सब पूछ रहे हैं इजराइल कब करेगा और कहाँ करेगा और कैसे करेगा। इजराइल पहली बात करेगा, कब करेगा? देखिए, इसमें दो स्ट्रैटेजी होती हैं। या तो अभी तुरंत करें, मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम है लड़ाई का, और उन्होंने किया, तुरंत एक रिएक्ट करे। दूसरा है ना करो रिएक्ट, अभी दुनिया को लगने दो कि इजराइल शायद डर गया है। एक ये स्ट्रैटेजी होती है, और दुश्मन को एक आशंका दो कि अब शायद इजराइल कुछ करेगा नहीं, और जब वहाँ पर ईरान में सबको एक लगने लगेगा कि अब इजराइल शायद डर गया है, नहीं करेगा, और जब वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका होगा उसके बाद आप अटैक करो, जिससे क्या है कि वो सरप्राइज हो। क्योंकि लड़ाई में सरप्राइज और डिसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप देख लिए, जब हमास ने भी अटैक किया था 7 अक्टूबर को, वो भी एक सरप्राइज और डिसेप्शन की टैक्टिक्स थी। तो इजराइल को पता है कि वो हमला करना है, ईरान को भी पता है, लेकिन ईरान को अब ये नहीं पता कब, कैसे, कहाँ। तो कब हो सकता है डिले हो जाए, हो सकता है तुरंत हो जाए। अब ईरान ने भी बोला है कि वो काउंटर स्ट्राइक करेगा जब इजराइल हमला करेगा। इजराइल का हमला इस प्रकार होगा कि वो बहुत डिसाइसिव हमला होगा। उनकी स्ट्रेटेजिक फैसिलिटीज़ में टारगेटिंग की जाएगी, खासकर एयर डिफेंस और जो उनकी मिसाइल फैसिलिटीज़ है और ये UAVs की फैसिलिटी है, इन सब पे टारगेट किया जाएगा। उससे क्या है, फ़र्क यह पड़ेगा कि जब ये टारगेटिंग होगी तो काउंटर स्ट्राइक करने के लिए उनके पास प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे को लगता है इजराइल का हमला तो होगा, कब होगा वो ऑप्शन सारे हैं, लेट भी हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है, लेकिन इसमें जितना भी टारगेटिंग होगी ऐसी होगी कि डिसाइसिव किया जाए कि उनके पास काउंटर वापस करने के पास इतना रिसोर्सेज ना बचे। काउंटर स्ट्राइक तो पक्का करेगा ईरान, लेकिन कितना करेगा, और फाइनली एट द एंड जिसके पास ज़्यादा स्टेइंग पावर है, और याद रखिए इजराइल के पास ज़्यादा स्टेइंग पावर है क्योंकि उसके पास हथियार, एयरक्राफ्ट, मिसाइल सब कुछ अमेरिका से मिल रहा है। ईरान के पास रिसोर्सेज उसके कम होते जाएंगे। एंड में आप रशिया यूक्रेन में भी देख लिए, रशिया की स्टेइंग पावर ज़्यादा बढ़ती जा रही है और आज की तारीख में रशिया गेन्स कर रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर अल्टीमेटली एंड में मेरे को लगता है इजराइल की स्टेइंग पावर ज़्यादा रहेगी और धीरे धीरे ये जितना भी एक्शन ऑफ रेजिस्टेंस है इनको ख़त्म किया जा रहा है। हिजबुल्लाह को, हमास को तो तकरीबन काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है सबको ख़त्म करना, इनको डिनाई करना, इनको ये बेसिस वगैरह, और ईरान जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो नर्व सेंटर है, जो सांप का सर है, उसको फाइनली कुचलना।